नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्य साइबर जोन पर। आज आपको बताने जा रहा हूं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के रेगुलर एडमिशन के लिए फॉर्म जो आ रखे हैं, उन फॉर्म को कैसे आप भर पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको भरने में चाहिए, वो सब चीज़ें आपको बताने के लिए मैं हाजिर हूं। सतीश मलिक होंगे कि किस डेट से किस डेट तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो आज इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। स्टेप बाय स्टेप सारी समस्याओं का लगभग समाधान कर दूंगा। जो कुछ बचेगा उसको बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर पाओगे और उनका भी समाधान हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कंफ्यूजन का समाधान करने की वीडियो की शुरुआत। तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म भरेंगे, जिससे फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा। तो कैसे भरेंगे फॉर्म और क्या है उसका प्रोसीजर, आपको ये सब बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। msuweb.in तो ये साइट आपको खोलनी है। ये साइट आ गई है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, और एडमिशन के लिए आपको यहाँ से फॉर्म भरने हैं। आप इसको अपने फ़ोन और अपने कंप्यूटर दोनों पर खोल सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि इसमें भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट जो भी ऑनलाइन उपलब्ध है, वही मार्कशीट अभी काम कर जाएगी। आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ गई है तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं है अगर आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। जो ऑनलाइन मार्कशीट है 12वीं की, उसे निकाल लो, प्रिंट कर लो। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास सामान्य निवास प्रमाण पत्र, एक मोबाइल फोन और एक ईमेल आईडी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एडमिशन पोर्टल है। एडमिशन पोर्टल पर जब क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कैंपस एडमिशन पोर्टल और कॉलेज एडमिशन पोर्टल। कैंपस एडमिशन पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है एमएसयू के लिए। कॉलेज एडमिशन पोर्टल अभी स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने यहाँ नोटिस लगा दिया है कि आपका यूजी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, 20 अप्रैल 2024 से लाइव है। लास्ट डेट का अभी जिक्र नहीं किया गया है, लास्ट डेट अभी नहीं पता है। मेरे आइडिया से 15 दिन मान के चलो, आज से 15 दिन यानी 17 मई 2024 से 15 दिन यानी 1-2 तारीख तक ये चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा और भी 2-4 दिन डेट बढ़ाई जा सकती है बाद में। तो ये यहाँ पे आप एडमिशन पोर्टल के लिए, कॉलेज के लिए क्लिक करोगे तो ये नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे न्यू एडमिशन के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल गया, तो ये दूसरा ऑप्शन आप यूज कर पाएंगे एडमिशन फॉर्म स्टेटस के लिए। तो पहले आप शुरू करें न्यू एडमिशन अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर। आपको बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, आपको ये फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले ये काम है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बोर्ड, 12वीं क्लास जोन से बोर्ड से आपने पास की है, उसके लिए यहाँ 4 ऑप्शन इसने दिए हैं। यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड। मान के चलो मेरा 12वीं बोर्ड यूपी बोर्ड था, वहां से मैंने 12वीं पास की, 2024 में मेरा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2024। और जैसे ही आप अपना यहाँ पे 12वीं का रोल नंबर भरोगे, जैसे ही रोल नंबर टाइप करोगे, अगर आपका रोल नंबर सही है, मैं एज ए डेमो आपको ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने रोल नंबर भी डेमो टाइप का ही लिया है। मेरा रोल नंबर सही नहीं है, लेकिन अगर आपका रोल नंबर सही होगा, आपकी मार्कशीट पे जो नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम लिखा है, वो यहां ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कॉलम बचेंगे हिंदी वाले कॉलम। अभी इसमें टाइप सीधे सीधे नहीं कर पा रहा हूं मैं, पता नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी समझ में नहीं आई। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं करता हूं आपको करके दिखा देता हूं।
मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ और हिंदी में अपने कंप्यूटर की, ये देखिए यहाँ इंग्लिश लिखा है ना, ये हिंदी हो गया। लैंग्वेज हिंदी में करके मैं वे नाम लिख लेता हूँ हिंदी में पहले ही। जैसे मेरा है डेमो मलिक, डेमो मलिक। इसके पापा का नाम है डेमो के पापा, और ये है डेमो, डेमो की मम्मी। 3 नाम मैंने टाइप किए। मैं लाइन से इनको कॉपी करूंगा और यहां लाइन से पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूं और फॉर्म फिल करने की शुरुआत कर देता हूं। डेमो मलिक, इसका ये स्टूडेंट का नाम है, उसका मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल वी दबाया है भाई, कंट्रोल वी दबाया है और ये पेस्ट कर दिया। डेमो के पापा, ऐसे ही मैं इसको हिंदी में करने के लिए कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और डेमो की मम्मी को भी मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और डेमो की मम्मी टाइप कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। डेट ऑफ बर्थ 5/5/2005 है इस बच्चे की और ये मेल जेंडर है। इसका आधार कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 इसका आधार कार्ड है। एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये फॉर्म आप कैसे भर पाओगे अपने घर पे या अपने फोन से। तो समझने की कोशिश करना कि मैं ये जो बता रहा हूं ये ओरिजिनल नहीं है, एज ए डेमो है, बट आपको समझ में आ जाएगा। ये बच्चा है डेमो, इसके पापा का नाम डेमो का पापा और डेमो की मम्मी, ये जन्मतिथि है और ये मेल हो गया। अब मैं इसका एड्रेस भर देता हूं। इसका एड्रेस है सत्या साइबर जोन लिसाड़, ये लिसाड़ गांव का है और इसका जिला उत्तर प्रदेश का शामली जिला है। 247776 इसका मोबाइल नंबर भरेंगे और इसका एक ईमेल एड्रेस 8565943036 डेमो का मोबाइल नंबर है और एक इसकी डेमो एज ए डेमो malik@gmail.com इसकी एज ए डेमो malik@gmail.com। ये फॉर्म किसी के डाटा के साथ मैंने भर के नहीं दिखाया क्योंकि डाटा लीक होना, चोरी होना ऐसी समस्या आ सकती है, इसलिए मैंने एक बच्चा एज ए वर्चुअल बच्चा पैदा किया है। इसका नाम है डेमो मलिक। तो आपको बड़े स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं इसका यहाँ पे रजिस्टर नाउ बटन दबा देता हूं। यहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, इसको मैं नोट कर लेता हूं, पेन और कागज के साथ नोट कर लेता हूं। 24014363। अच्छा, जो मैंने पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड बनाने का तरीका ये है कि आप कुछ अक्षर लिखोगे, अंग्रेजी के अक्षर, लेटर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, हैज, डॉलर, @ और एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे टाइप के कीबोर्ड में ऊपर होते हैं, और एक डिजिट यूज करोगे। कुल मिला के लगभग 8 से 10 अंक या 16 अंकों का आपका पासवर्ड जनरेट हो जाता है। मैंने इसमें ऐसे बना सकते हो, किसी का भी मान लो आपका डेमो नाम है तो डेमो को डी बड़ा करके कैपिटल करके एक डेमो @ कर दिया या हैज लगा दिया और उसके 2005 का वो लड़का है, 2005 मैंने लिख दिया, तो ये पासवर्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा। इनकी पॉलिसी जो है ये वो पास हो जाएगी और ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब यहां से क्लिक या टू कंटिन्यू करेंगे। और ये डेमो एक एवरेज किसान का बेटा है, इसलिए 2 लाख पर एनमन इसकी इनकम है, हिंदू है, अनमैरिड है और नेशनलिटी इंडियन है। डोमिसाइल ये यूपी का रहने वाला है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। मैंने डेमो का
मैंने देखो डेमो के जाति मूल बना के रखे हैं पहले से ही, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी मूल निवास का ये सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो 7400123467 और ये ओबीसी का कैटेगरी का ये कैंडिडेट है। तो इसका जाति नंबर भी मैंने बना के रखा है 12347678। माइनॉरिटी नहीं है तो नॉन लिखूंगा यहाँ पे। ये रिजर्वेशन कैटेगरी में इसके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉन लिखूंगा। हैंडीकैप नहीं है, अदर कैटेगरी नहीं है, स्पोर्ट्स कोटा इसके पास नहीं है, यूनिवर्सिटी क्लेम्ड नहीं है, एनसीसी इसके पास नहीं थी। अगर किसी के पास हो तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑप्शन होता है, वो इसको सिलेक्ट कर सकता है। एनएसएस किया हो, स्काउट किया हो, जिसने जो किया हो वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है। इससे आपको 1 या 2 नंबर का, 4 नंबर का ऐसा वेटेज मिल जाता है। भारांक बोलते हैं, भारांक शायद हिंदी में, भारांक लाभ मिल जाता है मेरिट में। एक अच्छे कॉलेज के लिए आप रिकमेंड हो जाओगे। अगर 1-2 नंबर आपका कम पड़ रहा है तो इससे यहाँ से वो आपको मिल जाएगा। एबीसी आईडी अभी नहीं है इसके पास, ये सब नॉन कर दूंगा। हिंदी मीडियम का बालक, हिंदी मीडियम में इसने पेपर दिया और ये ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव का बालक है। ये चीजें जो अदर डिटेल में है और कोई खास इनकी वैल्यू नहीं है, आप इनको सही भरने की कोशिश करें, लेकिन सही नहीं भर पाते तो वो मैनेज हो जाता है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, 10वीं यूपी बोर्ड से की है डेमो ने 2020 में, कोरोना काल में ही पास हो गया लोंडा, और रोल नंबर है इसका हाई स्कूल 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्कशीट नंबर इसको मिला है 0 1 2 3 4 5 और 600 में थे इसके 437 नंबर आ रहे। यहाँ बिना कोमे डंडे के सीधे टाइप करने हैं आपको कैपिटल लेटर में अपने सब्जेक्ट, जैसे हिंदी स्पेस इंग्लिश स्पेस मैथमेटिक्स और स्पेस साइंस स्पेस सोशोलॉजी लिखा है। एसएसटी लिख दूं मैं शॉर्ट में, इसे तो कोई दिक्कत ना आए मुझे, अपना सोशोलॉजी टाइप कर लियो। तो यूपी बोर्ड को कह रहा भाई 12वीं में मार्कशीट इबलो मिली नहीं तो मेरे पास है नहीं, एनए कर दूं मैं सीरियल नंबर में 500 में तय इबका है 327 नंबर। और इसके पीसीएम हिंदी को यहाँ है, उसमें जनरल हिंदी रहती है, जनरल हिंदी पूरा ही लिखा है, इंग्लिश मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री ठीक है जी। 5 सब्जेक्ट होते हैं 12वीं में, लिख दिए मैंने 5। इसके आगे कुछ नहीं भरना भाई। भी ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन वाले फार्म है, अंडर ग्रेजुएशन वाले फॉर्म में यू तीसरा कॉलम कुछ नहीं भरना। 10वीं में इस पर मैथ था और 12वीं में इस पर पीसीएम था। मैं यहाँ यह बात लिख दूंगा, मैंने लिख दिया मैथ ग्रुप। अब ये दिखा रहा है कि आपको कौन कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। बीए है, बीए बीएड है, बीए जेएस एमएससी है, बीबीए है, तो ये बहुत सारे हैं, बीएससी बीएससी ये सब जहाँ चाहे एडमिशन ले सके ये बड़ा। नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए है, जिसमें सबसे पहले है फोटो। और डेमो का फोटो दिखा दूं तो मैंने डेमो का फोटो बना रखा पहले ही, यूरा डेमो मलिक वर्चुअल बालक डेमो मलिक। और इसका फॉर्म भरे जा रहा आज बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए।
यहाँ समस्या क्या है, फोटो का साइज होना चाहिए 50 KB प्लस और 100 KB से नीचे। तो मैं इसे 21 KB है, वो लगभग उसे 50 KB प्लस करने की कोशिश करता हूँ। 44 हो गया जी, 140, हेलो जी 63 KB का हो गया। 63 KB अपलोड कर दिया जी। फोटो आ गया जी डेमो का। हमने डेमो मलिक के साइन भी पहले स्कैन करके इधर रखे। डेमो मलिक 12वीं की मार्कशीट मांगेगा, 10 से 20 KB के साइज को कह रहा जी, चलेगा। और ये डेमो का 35 KB का साइन है जी। अभी मैं इसे छोटा कर लूँगा। फोटो वालों को, कंप्यूटर वालों को बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर वाले अपना यहीं पर राइट क्लिक करे और इसे पेंट में ओपन कर ले। अगर साइज कम बत्ती करना Ctrl W दबा, अगर कम करना तो सोचा कम वैल्यू लिख। मान ले मुझे यू 35 का है, 20 KB के अंडर में लाना, मैं इसे लगभग 60 लिख दूंगा जी, वो आ गया 20 KB हो गया। पर 20 से कम करना, 20.20 लिख रहा तो ये भी क्या 90 लिख दूंगा। अंदाजे से तो वही वैल्यू फिट करनी है। अगर ज्यादा करना होता तो 160 करता, 180 करता, 140 करता। ऐसे ही साइज कम बत्ती हो जाएगा दैड, 1 ही सेकंड का काम हो गए। अपलोड कर दो, अपलोड हो जाएगा एकदम तुरंत। 12वीं की मार्कशीट लाओ अब जा, और डेमो की 12वीं की मार्कशीट दिखा दूं तो मैं ये रही। यूपी बोर्ड थे, डेमो पास हो रहा जी, इंटर में यू रही। ठीक है जी, यह मार्कशीट अपलोड कर दी मैंने। ये सब करने के बाद फाइनल सबमिट कर दो जी चुपचाप, बड़े आराम से यू सबमिट हो जाएगा। और यहाँ सारे कोर्स जो तुम्हें अप्लाई करने वे सारे आ जाएंगे। इससे आगे अब इसमें फीस कटनी जी। अब फीस मुझे काटनी नहीं, मुझे के डेमो का एडमिशन करवाना, अन्ना डेमो पढ़ने जाने का। ये तो वही कभी कोरोना में पास हो जा और कभी यू बिना पेपर दे पास हो जा। तो इससे आगे मैं थोड़ा सा बता दूं, मान लो BSc में एडमिशन होना था तो BSc पे क्लिक करके, और यहाँ ऊपर आ जाएगा ऑप्शन क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, और इसमें नीचे आ गया BSc ग्रुप। BSc में क्या पढ़ाना है, इसे मैथ पढ़ाना, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो मैथ कर दिया जी मैंने। मान लो मैथ में एडमिशन दिलाना था तो यहां से क्लिक कर दो जी पेमेंट पे। यू पेमेंट इंटरफेस पे लेकर जाएगा आपको। यहां से ये देखो 115 रुपए प्लस बैंक चार्ज इंक्लूडिंग GST एंड फी, ऐसा लिखा है इसने। तो जी यह फीस जमा करके हमारे यहाँ कोई ढोल वाला आ गया, डग 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 डग, चल छोड़ इसे। तो यहां से पेमेंट कर दियो, और पेमेंट करने के बाद थारा जो है प्रिंट आ जाएगा। अब प्रिंट आवेगा रसीद का। उसके बाद क्या करना, मान लो लॉग आउट हो जाएगा ये एकदम, तो दोबारा से आपके पास अब रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जो पेंसिल था नोट करके दे रहा था वो नहीं दे रहा था कि उसकी जरूरत पड़ेगी। इब्जा यहाँ लिख उसे, और वो पासवर्ड लिख जो इस फॉर्म को भरते हुए पहले ही पेज पे बनाया था। वो मुझे पता, मैं बताने का नहीं, पर तुम डेमो का एडमिशन करवा दोगे कहीं, और यू पढ़ाना जानी। यहां से ऐसा लॉगिन करोगे ना दोबारा। अच्छा यू पेज कहां था होगा यू बता दूं थोड़ा सा तुम्हें। यहाँ स्टार्टिंग में जिस पेज पाए थे न्यू एडमिशन के लिए, यहां तो क्लिक करोगे, 2 ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पे एडमिशन फॉर्म स्टेटस है, उसे दबाना तो यू ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने यू लॉगिन कर लिया, ये रहा डेमो का पूरा फॉर्म। जैसे ही मैं पेमेंट कर देता अगर, तो यहाँ BSc के सामने इस खन्ने में लिखा था प्रिंट योर फॉर्म, पूरा फॉर्म वहां से प्रिंट कर लेना है। तो मेरे हिसाब से सारे कागज और समस्याएं तारी समझ में आ गई होगी। अपना एडमिशन या तो खुद कर लो, या कहीं करवाने जाओगे तो लेकर जाइयो 10वीं 12वीं जाति मूल आधार फोटो साइन और एक जिंदा फोन नंबर और ईमेल ID। ये कागज लेकर जाइयो, अपना कोर्स सोच कर जाइयो, अपना एक जाकर फार्म भरवाइयो, कोई दिक्कत नहीं। या अपने आप भरोगे तो ये कागज अपना लेकर आके स्कैनिंग की बता दो अपने आप करने हैं तो एक फोटो 50 से 100 KB के बीच के साइज में स्कैन करके रखना, और 10 से 20 KB के साइज में एक साइन स्कैन करके रखना,
12वीं की मार्कशीट 500 KB तक चल जाएगी। जेपीजी फॉर्मेट में तीनों कागज रहेंगे। और मेरे हिसाब से जैसे मार्कशीट है उसे 150-200 DBI पे कर दो। वो कंप्यूटर वाली आ रही ना ऑनलाइन, उसे ही प्रिंट करके 150-200 DPI पे उसे स्कैन कर दो, फिट साइज बन जाएगा। फोटो को 400 DPI पे स्कैन कर दो, ओके साइज बन जाएगा। और साइन को 150 DPI पे स्कैन कर दो, एकदम ओके टनाटन अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर 150 में कम रहे थोड़ा 200 कर लिया तो बस साइन का। तो इस प्रकार यह समस्या तारीख खत्म हो जानी चाहिए। और मैं बता दूं आज से लगभग 15 दिन आपके पास है कि BA BCom और भी बहुत सारे BA BEd और वगैरह वगैरह में एडमिशन लेने के लिए MS यूनिवर्सिटी MSU जो सहारनपुर की यूनिवर्सिटी है और 3 जिले सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में अपने सारे कॉलेज के लिए डील करती है। आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एडमिशन अगर आपको अपने जिले में लेना तो भैया 10-15 दिन बच रहे, अपना फॉर्म भर लो। कोई इसके अलावा फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट है। सीधा मैसेज करके किसी भी समस्या का समाधान हमसे पूछ सकते हो। पूर्णतः कोशिश की जाएगी 10-20 मिनट में आपके समस्या का समाधान किया जाए। और भाई जल्दी आते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो। दैड अरे ये ढोल वाला तो सांस नहीं ले रहा, चल इसे देख लूं मैं, जाता हम करो काम को। ओके बाय, टाटा, जय हिंद।